हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकी गुप्ता ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी यहाँ पे मेरा सिद्ध उठ चुका है। और मिस्टी गई है अभी नहाने के लिए, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। मिस जन्माष्टमी रात में सेलिब्रेट होगा, बट ये ब्लॉग मॉर्निंग का है, जन्माष्टमी के दिन मॉर्निंग का। और आज मेरी मिस्टी के स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, तो आज उसको भी स्कूल के लिए रेडी करना है। उसको भी कुछ राधा टाइप का लुक देना है मुझे। मीन्स ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया, जो भी करूँगी आपको दिखाऊँगी। सो मैंने सोचा कि ब्लॉग को मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ। और जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ, इसलिए आपको मेरा चेहरा अभी ऐसा दिख रहा है। आगे जो भी होगा मैं आपको शेयर करूँगी। सो गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी ब्लॉग किस टॉपिक पे देखनी है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और ये सब पूरा फैला हुआ है। अभी पूरा रूम भी फैला हुआ है, क्योंकि कल रात में बहुत तेज़ से हुई थी बारिश। उसके वजह से मेरा बहुत सारा कल कल रात में मेरे घर पे मेरे हस्बैंड लोग ऑफिस से आए तो पूरा बारिश में भीग चुके थे, तो पूरे कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फैले हैं, रूम में बहुत ज़्यादा फैला है। मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल मिस्टी को रेडी वगैरह करके स्कूल भेज दूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में ये ब्रेड के पकौड़े बनाने के लिए। सुबह सुबह मैंने ये मॉर्निंग में बनाया था नाश्ते में। और यहाँ पे फिर मिस्टी को भी मैंने रेडी कर दिया था, सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था। फिर मैंने इसे स्कूल के लिए भेजा। आज इनको ऐसे ही जाना था स्कूल में। फिर ये अपने पापा के साथ स्कूल जा रही थी, मीन्स हस्बैंड के साथ में। और यहाँ मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या पूछ रहे थे मुझसे, कुछ लगा है क्या, कुछ फैल गया है क्या। तो मैंने बोला नहीं नहीं सब सही है। और वही कुछ मतलब यहाँ पे उनसे वो मुझसे पूछ रहे थे। फिर यहाँ पे ये जो है जो दिख रही है आपको, ये मेरे घर के ऊपर ही रहती है माही, बहुत अच्छी है। और ये मिस्टी को जाके मतलब प्यार वगैरह कर रही थी ऐसे ही नॉर्मली, उनको बहुत अच्छी लग रही थी ये। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा घर कितना फैला हुआ है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। सुबह सुबह ये सारे ज्वेलरी बॉक्स कंबल तकिए सब इधर से उधर होके रखे हुए हैं, पूरे घर फैल के रखा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना सारा रूम क्लीन कर दिया है, ये देखो आप। और ये सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे मैंने रख दिए थे कपड़े वॉश होने के लिए, जो हो गया है। और ये सब काम मैंने ये सारा काम मैंने फिनिश करा जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा गंदा होके रखा था। और ये मैंने कपड़े सारे वॉश कर लिए, जो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब मैं थोड़ा सा मिस्टी का वेट करूँगी, क्योंकि मिस्टी के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। तो फिर वो आ जाए, फिर मैं जाऊँगी नहाऊँगी। और उसके बाद से क्या नहाए हाय गाइस, हाय बोलो, इधर देखो बोलो। सो गाइस, यहाँ पे मेरी सुहाग की 4 दिन से तबीयत ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने अब 2 दिन बाद ही ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने और उसके बाद से मैंने आज वही ब्रेकफास्ट में बनाया था ब्रेड के पकौड़े, जो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे ऐड की थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर मैंने उसको दिया मिस्टी को ये सब खाने के लिए। और फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने ये सारे रूम जो फैला था उसको सारा क्लीन किया। फिर मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगाए हैं, वो सब मैंने कर दिए हैं। अब मैं फटाफट से मिस्टी आ जाए, मैं फटाफट से नहाऊंगी और नहा के फटाक से तैयार होंगी, क्योंकि मुझे आज जाना है थोड़ा सा मार्केट करने के लिए। मीन्स ज़रूरी शॉपिंग है, बहुत ज़रूरी शॉपिंग है। वो क्यों है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। बहुत ज़रूरी सामान लेनी है मुझे, तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, पूरा ब्लॉग देख के जाइएगा। देन वो सब काम ख़त्म करने के बाद से मैं आ गई थोड़ा किचन में। मिस्टी का वेट कर रही थी, मैंने सोचा जब तक वो नहीं आ रही तब तक मैं थोड़ा सा और जो भी काम है उसे भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी थी तो मुझे प्रसाद वगैरह बनाना था अभी। तो फिर मैंने फटाफट किचन पे आई, सारा पहले गैस क्लीन किया और सारा ये जो रैक वगैरह सब उसको क्लीन किया मैंने, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना तो सब कुछ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ मैंने फटाफट से सब कुछ इसको क्लीन किया। इसके बाद से मैंने सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन किए।
और फिर मैं थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर भी वॉश कर दूँ। सारी सीढ़ियाँ वगैरह बहुत गंदी होकर रखी हुई थी, तो मैंने उसको भी सारा वॉश कर दिया, क्योंकि ये बारिश की वजह से पूरी मिट्टी आती है तो फिर ये पैर वैर में लगता है, और इसकी वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। और फिर फटाफट से मैंने इसको वॉश किया। इसको वॉश करा क्योंकि यहाँ पे पूरा गंदा हो गया। झाड़ू लगाती हूँ मैं डेली, बट झाड़ू से ये पूरा साफ़ नहीं होता है, तो वॉश कर दो तो काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो फिर यहाँ मैंने फटाफट से इसको क्लीन किया, और ये क्लीन करने के बाद से देन यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में, और यहाँ पे मैंने बादाम थोड़े से भिगो के रख दिए थे, और यहाँ मैंने नहा लिया था, मैं नहा के आ गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद के लिए रेडी कर रही थी सब सामान वगैरह। और यहाँ पे मैं बना रही थी बादाम के जो बर्फ़ी बनता है ना, बादाम का जो बर्फ़ी बनता है वो बना रही थी। मैं भी फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका कैसे बनता है कैसे नहीं, बट मैंने सोचा ठीक है देख थोड़ा सा बना के देखती हूँ, अच्छा बनेगा या ख़राब, जो भी होगा देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, थोड़ा सा ट्राई करने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे जो बादाम है उसको मैंने पीस लिया था मिक्सी में, भिगोया हुआ जो बादाम था, और उसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद से फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, और फिर शुगर ऐड करके इसको अच्छे से वो प्लेट में करके जमा दूँगी। मीन्स ऐसा मैंने सोचा था बनाने के लिए, तो ऐसा बन भी गया था। और मैंने यहाँ पे उसको भून लिया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया था, और फिर यहाँ पे मैंने इसको सोचा फटा एक तरफ ये बन रहा था, फिर मैंने इस यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लगा दिया था मारने के लिए। मीन्स मैदा किस लिए, यहाँ पे मैंने मैदा जो था वो नमक पारा जो होता है ना, जो मठरी वगैरह बनता है, उसके लिए मैं यहाँ पे मैदा जो है उसको सान रही थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा आइटम सारा सब कुछ बनाया था। मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना दूँगी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मुझे भोग लगाना था। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा दूध भी चढ़ाया। दूध चढ़ाने के बाद मतलब दूध इसलिए चढ़ाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा पेड़ा बनाने वाली थी, और थोड़ा सा सब कुछ मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे आज आइटम चढ़ाने थे। मैंने सोच के रखा था कि आज मैं बहुत सारा कुछ बनाऊंगी, तो खैर ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पाई, पर जितना भी बनाया मैंने चढ़ा दिया। और फिर यहाँ मैं पेड़े के लिए सब इसको रेडी कर रही थी, और उधर मेरा जो बादाम का वो था हलवा बर्फ़ी वो रेडी हो चुका था, बन चुका था, मैंने उसको रख दिया था। फिर फटाफट मैंने यहाँ पर नमक पारा बनाया। नमक पारा मीन्स वो जो मठरी और नमकीन बनता है वो बनाया। और यहाँ पे ये सब बनाने के बाद से मैं फटाफट रेडी हो रही थी। इसके बाद से मुझे रेडी भी होना था मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे और वो बोल रहे थे चलने के लिए, तो मैं फटाक से यहाँ पे रेडी हो गई। और यहाँ पे मिष्टी भी स्कूल से आ चुकी थी, तो मैं मिष्टी को बोली कि तुम शिट का ध्यान देना, मैं और पापा जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, तो फिर हम दोनों जाते हैं मार्केट तो आ जाएंगे। तो फिर मिष्टी और शिट घर पे ही थे, और मैं और मेरे हस्बैंड निकल रहे थे मार्केट के लिए। यहाँ पे बहुत ज़रूरी शॉपिंग करनी थी हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि आज जन्माष्टमी है, तो मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, मीन्स कुछ भी कपड़े वगैरह लल्ला के नहीं लिए थे। तो मैं फटाफट से निकल गई हस्बैंड के साथ, सारा जो भी मुझे पूजा का सामान लिया था वो सब लेने के लिए। और आप देख सकते हो मौसम कितना अजीब सा होकर रखा हुआ है मीन्स। और फिर यहाँ पे मैं फ्रूट्स के शॉप पे आ गई। यहाँ मैंने फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मुझे 56 प्रकार के भोग चढ़ाने थे अपनी लल्ला को। आज उनका बर्थडे है। 1 साल पहले हम लोगों ने उनको लाया था अपने घर पे, तो ये उनका फर्स्ट बर्थडे था। तो और आप यहाँ देख सकते हो ये इतनी तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैं आई थी अपने लल्ला के लिए कपड़ा लेने के लिए, और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। और यहाँ पे बारिश की वजह से हम लोग यहाँ रुक गए थे 1 घंटा हो गया था, फिर भी बारिश रुक नहीं रहा था। और फिर यहाँ पे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि यार आज जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी वजह से देखो जल्दी आया कि हाँ सारी तैयारी कर लूँगी, बट बारिश की वजह से सब कुछ पूरा वही सब इधर से उधर हो गया प्लानिंग हम लोगों का। और यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि आप देख सकते हो पानी तक यहाँ पे ऐसे भरना स्टार्ट हो गया था। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है बच्चे घर पे हैं, पर बच्चे घर पे थे यहाँ पे हमारे, तो हम लोग सोचा ठीक है यार घर चलते हैं पहले, और वहीं से ही बाद में आते सामान लेने के लिए। पर फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं अब जब भीग गया है मैं तो भीग गए हैं, तो फिर जो काम है वो भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मतलब यहाँ पे मैं निकल गई थी सामान लेने के लिए ही जो हमें लेना था। पर यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा वाली तेज़ हो रही थी कि हम लोग पूरे भीग चुके थे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे थोड़ी बारिश कम हुई, फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो शॉपिंग कर ही लेते हैं। पर इसके पहले इन्हें चाय पीने का मन था, मतलब हस्बैंड को,
तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पिया, और ये चाय मैंने लेमन टी पिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लेमन टी लिया, और ठंड बहुत ज़्यादा सच में लग रही थी कि पूरी भीगे हुए थे, और ऐसे ड्राइव मतलब स्कूटी से ड्राइव करने में पूरी हवा भी लग रही थी, तो बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे चाय पिया, और चाय पीने के बाद से फिर अपनी शॉपिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग कुछ भी किया नहीं है। तो फटाफट हम लोग यहाँ तब शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग की चाय ख़त्म हो गई थी, और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे स्वीट्स के शॉप पे। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को लेना था स्वीट्स वगैरह भी, जो प्रसाद के लिए था। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया स्वीट्स। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उनको कौन सा नहीं चाहिए, कुछ कुछ इसमें जो मिठाइयाँ थी जो हम लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि सारे ले लेंगे, बट यहाँ पे फिर हस्बैंड ने बोला नहीं, कुछ कुछ इसमें जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, तो वो सब इसमें से निकालवाना है। तो फिर वो वहाँ पे बता रहे थे उनको कैसे कौन सा पैक करना है, कौन सा नहीं पैक करना है। फिर यहाँ पे वो भैया पैक कर रहे थे, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब में से ले लिया था, जिससे कि हम लोग शाम को जो भोग लगाए उसमें सारे आइटम्स होने चाहिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीज़ें भैया को बोल दिया, वो पैक कर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड को यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये पहले ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं तब तक वो पैक हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है यहाँ पे हम लोग पफ़ लेते हैं, पफ़ मुझे काफ़ी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली पफ़ लिया, पनीर पफ़ लिया, और ये काफ़ी अच्छा भी था। मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा ही लिया था, मतलब एक ही लिया था टेस्ट करने के लिए, पर काफ़ी अच्छा सा था ये। और फिर हम लोगों ने यहाँ पफ़ लिया, पफ़ खाया, और ये काफ़ी टेस्टी था। मैंने यहाँ का फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था पफ़, पर ये काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, बोला ये वाला भी स्वीट ले लें क्या। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ऑलरेडी आइटम बहुत ज़्यादा होके रखा हुआ है, तो आप रहने दो, फिर कभी ले लेंगे। तो फिर यहाँ पे वो सब लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी एक स्वीट था, ये भी हम लोगों ने पहले से टेस्ट कर लिया, फिर पैक करवाते हैं। तो फिर के हस्बैंड ने टेस्ट करके फिर उसको भी पैक करवा लिया। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे अपने लल्ला का कपड़ा लेने के लिए और इयररिंग्स वगैरह लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े लिए और उनका जो बैठने के लिए जो मतलब जो सामान होता है वो सब लिया। और आप लोग फिर हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे घर के लिए, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होकर रखी थी कि हम लोग बहुत देर तक सिर्फ ट्रैफिक की वजह से हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। काम हम लोगों का थोड़ी देर का ही था, बट ट्रैफिक हम लोगों का। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट से, और मैंने सारा सामान वगैरह ले लिया है जो मुझे लेना था। और बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने फटाक से यहाँ पे आते ही घर पे चेंज कर लिया। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं अभी जन्माष्टमी की जो भी सारे सामान थे वो सारे लेने के लिए गई थी, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे जो जन्माष्टमी का सब सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।